हाँ प्रशांत भाई प्रणाम, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो प्रिय मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वो काव्य महारथी कैरिकल पब्लिकेशन और साहित्य शोक संगम द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम भारत और भारत से बाहर के विभिन्न देशों से आने वाले विभिन्न जो हमारे पोइट जो लोग हैं उनको जोड़ेंगे और साथ ही एक अच्छे से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी अभी जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में अन्य लोग जो जुड़ेंगे उन सबके साथ चर्चा करते हुए कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो प्रशांत जी भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश शहर के वाराणसी जिले के रहने वाले रहे हैं और वर्तमान में भीलवाड़ा के निवास स्थान का तो सादर आभार करते हैं। आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कि वो 2 शब्द मंच के लिए कहें और कुछ अपने जो अनुभव साझा करना चाहे साझा करें। सादर आभार करता हूँ। साथ ही जो अन्य जो जुड़ेंगे और सबको आमंत्रित करूंगा। सादर आभार करते हुए अगली जो आवाज सुनेंगे आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। वैसे मैं काव्य के बारे में तो आप काव्य को लेकर के मैं तो आप लोगों का अनुजी हूँ, पर काव्य को लेकर के मेरी एक इच्छा, एक जागृति, एक निष्ठा हमेशा से रही है। तो आशा करता हूँ इस ग्रुप में और इस स्पोर्ट बिन में मुझे अच्छा कुछ काव्य देखने और सुनने को मिलेगा। क्या बात है, बेहद सुंदर आपके विचार। कुछ विचार जो साहित्यिक परिदृश्य और लेखन के तौर पे आप रखते हैं उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि जो बाकी लोग हैं उनको मैं और जोड़ पाऊं। सादर आभार करते हुए पुनः आपको एक प्रश्न के साथ मंच देता हूं। कुछ छोटी मोटी चीज जो आप साझा करना चाहे। काव्य का मतलब सिर्फ कविताएं नहीं है, काव्य का मतलब किसी भी प्रकार का सोच विचार या लेखन जो आपने भूत भविष्य में कभी भी किया हो तो उसको आप साझा करें। सादर आभार करते पूरा और प्रशांत जी को मंच देता हूँ मैं। उसके पश्चात कुछ चीजों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सादर A warm welcome to New York, Malachi from New York. जी प्रशांत जी, आवाज आ पा रही है मेरी आपको? जी मैं पूरा सुन नहीं पाया भी, आपने क्या बोला? जी मैं कहना चाहूंगा जो काव्य है वो कुछ छोटा सा शब्द नहीं है। आपके कोई भी अनुभव जीवन से जुड़े हो, साहित्यिक परिदृश्य से जुड़े हो, उसके बारे में जो आप मंच पे रखना चाहें सादर आभार करके पुनः आपको मंच देता हूँ। एक बार पुनः आप बताएं तब तक मैं और लोगों को जोड़ पाऊँ। सादर आभार करके पुनः आपको मैं काव्य को लेकर के एक श्रोता ही हूँ। मेरी कोई विशेष रचनाएं तो नहीं है, लेकिन काव्य को लेकर के मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा कि वर्तमान में भी काव्य एक समरूपता नहीं ले पाया है। अभी जो काव्य चल रहे हैं वो जीवन के प्रत्येक पहलू को नहीं छू पाए हैं। कहीं अभी इस वर्तमान दौर में, ऑनलाइन के दौर में कहीं न कहीं काव्य का जो आत्मा है उसका ह्रास होता जा रहा है। एक काव्य का प्रेमी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि काव्य को एक इंसान के जीवन के प्रत्येक वास्तविक पहलुओं को छूते हुए होना चाहिए और ऐसा ही मैं चाहूंगा। बेहद सुंदर विचार आ रहा है। तो आदरणीय हमारे साथ आज प्रशांत मिश्रा जुड़े हुए हैं तथा भारत के साथ ही 60 से अधिक देशों में लाइव इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और बहुत लंबे समय से मेरे साथी रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम कुछ ऐसे तैयार करते हैं, आरंभ करते हैं। एक छोटी सी रचना जो आध्यात्म से जुड़ी रही है, जो मेरे द्वारा स्वरचित है, उस रचना को मैं रखना चाहूंगा। आदरणीय प्रशांत जी अगर अनुमति दें तो उस रचना को मैं सादर रखना चाहूंगा।
वो बिल्कुल रचना कुछ प्रश्नों बिल्कुल का है दिलीप और जी। वर्तमान किया गया। तो अगर मेरी आवाज साफ सुनाई दे पा रही हो तो आदरणीय प्रशांत जी की अनुमति हो तो मैं रचना आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। सादर जी सादर बिल्कुल आभार। दिलीप जी, प्रस्तुत कीजिए। जी आदरणीय। बिल्कुल तो ये प्रस्तुत जो कीजिए रचना दिलीप है जी। ये आध्यात्म से जुड़ी है और इसका जो शीर्षक है वो है दर्शन। तो अगर मानस को अगर कभी ईश्वर उसके समक्ष आ जाए, उससे पूर्व की घटनाओं और उस घटनाओं को लेते हुए एक छोटी सी रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जो भी आपको इसमें अच्छा बुरा लगे आप बताइएगा। कि दर्शन चित में लगा आश बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने को। दर्शन चित में लगा आश बैठा हूँ दर्शन पाने को, प्रभु जो चाहूं बहुत अद्भुत बढ़िया। ज्ञान मेरी बुद्धि को समझाने को, कलयुग जो अब भारी है मानवता को झुलसाने को। दूर हुआ हूँ ज्ञान ध्यान से भंडार लोभ जुटाने में, आगोश में हूँ आज खड़ा बदलने दुनिया शमशानों में। दर्शन चित में लगा आस बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने को। धर्मों पर बहुत मेरे बढ़िया। प्रश्न खड़ा है अभिमानों के वाहनों में, मैं नश्वर होकर प्रश्न करूँ अमूर्त सत्य दिखाने में। मेरा रोम रोम है आज भ्रमित टूटा सा है, अब काज भ्रमित हर नर नारी की लाज भ्रमित मनवाणी का हर साज भ्रमित। कली ज्ञान से भ्रमित चरित्र मेरा, शुद्धि से भ्रमित मन रिक्त मेरा, अनंत काज से करूं अर्ज भ्रम अतिरिक्त मेरा। दर्शन सिद्ध में लगा आस बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने। दर्शन चित में लगा आस बैठा हूँ दर्शन पाने। मैं लंपट सा तू छिदित सा, मैं अल्प ज्ञान तू दीक्षित सा, जली पड़ी मानवता आज तू ही उपाय हिमशीत सा। समर्थ नहीं कोई यहाँ पर भक्ति मार्ग दिखाने में, भव सागर को जो पार करे ऐसा नियम सिखलाने में। दर्शन चित में लगा आस बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने। हर युग को जिसने जीता है मन द्वंद युद्ध कचोटा है, अनंत ब्रह्मांडों को जिसने माल मुख में समेटा है। महाभारत में रहकर बिना अस्त्र शस्त्र जो जीता है, कहते हैं श्री कृष्ण जिसे जो हर काल चक्र सजाता है। दर्शन सिद्ध में लगा आस बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने को। आगे सुनिएगा। जब वो ईश्वर हमारे समक्ष आता है या हमारे चारों तरफ जो भ्रांतियां फैल रही है उसको लेके अगले जो एक और बंद मैं आपके समक्ष रखता हूँ। पिता मेरा वो मित्र मेरा, माँ और निसंतान बसा, ढूंढू उसको हर प्रस्तर में जो हर कण में है धसा हुआ। वाणी की प्रखरता से अर्जुन तीरों की धार करी, संदेशों के छंदों से जिसने कौरव सेना मार धरी। मैं वीर भक्त उसको ही ध्याऊं, हर रूप में उसको ही पाऊं, जो अंत सदा आरंभ विभो हर मन अश्व उस तक पहुंचाऊं। दर्शन चित में लगा सब बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने को। अब जब ईश्वर आपके समक्ष निकट आ गया, जब आपको अपने पापों का पता लग गया, तो ईश्वर जब आपके निकट आता है तो उसके लिए एक अंतिम छंद का एक छोटा सा मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। सुन करके मुझ पापी को दिव्य ज्ञान रथ खोल दिया, अद्भुत शक्ति के धारक ने आज मुझको आशीर्वाद दिया। अनंत मुखी वो रूप दिखा, आध्यात्म चक्षु खोल दिया, मेरे जीवन भर के आत्मज्ञान को पंखों सा हल्का तोल दिया। दर्शन सिद्ध में लगा सब बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने को। प्रभु जो जाऊं अद्भुत ज्ञान मेरी बुद्धि को समझाने को, कलयुग जो अब भारी है मानवता को झुलसाने को। दूर हुआ हूँ ज्ञान ध्यान से भंडार लोभ जुटाने, आगोश में हूँ आज खड़ा बदलने दुनिया शमशानों में। दर्शन चित में लगा सब बैठा हूँ दर्शन पाने को, तीन लोक के स्वामी को अभिनंदन से मनाने को। ये थे आदरणीय एक छोटी सी रचना जो आप लोगों के समक्ष रखी मैंने। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ दिन बहुत पूर्व बढ़िया। जब आध्यात्मिक तौर पर गीता पढ़ने का जब मन हुआ तो उसी के कुछ 2 अध्यायों से लेकर कुछ चीजें मैंने लिखने का प्रयास किया जो आपके समक्ष रखी मैंने। तो ऐसे ही आज की कड़ी जिसमें हम ऐसे ही कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय हमारे प्रशांत जी इस पे अपने कुछ कमेंट देना चाहे तो सादर आभार करते पुनः आमंत्रित करता हूँ। बहुत बढ़िया दिलीप जी, आपकी रचना निसंदेह काफी अच्छी है और ऐसी रचनाओं को आपको करते रहना है। यह हम श्रोता लोगों के लिए एक तरह का असेट है। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बातें हैं, जितना आपका जो शुभ आशीष है वही हमें लिखने का
और आमंत्रण देती है और हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तो मैं आपको एक छोटी रचना और देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा समय ले सकूं। तो सादर सादर आभार करते हैं जितने देश विदेश से जो लोग सुन पा रहे हैं, उन सभी को एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। इस रचना का शीर्षक कहने के लिए तो है नीरसता। तो पर इस रचना के अंदर कितनी नीरसता है वो आप लोग ढूंढ पाएंगे। ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी रचना है। वो है, प्रवाह में दो टूक कहे, रिश्तों का महल अटूट ढह गया, शोरों सी मचलती इस आवाज में रुद्न एक बार दोबारा की असमंजस। बोलिएगा, मैं सुन नहीं, मैं पूरा सुन नहीं पाया। अच्छा जी जी। दिलीप जी माफ कीजिएगा, एक बार और, आवाज एक्चुअली अच्छा जी थी, जी, मैं सुन मैं नहीं थोड़ा पाया। मेरे बोलते समय थोड़ा सा म्यूजिक मैं कम कर देता हूँ, शायद आवाज इसी वजह से कम रही। तो सादर सादर आभार करते हैं। पुनः मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। जो कविता है उसका शीर्षक है नीरसता। कि प्रवाह में दो टूक कह गया, जी। रिश्तों का महल अटूट ढह गया, शोरों सी मचलती इस आवाज में रुद्न असीमित सा यूं सह गया, प्रवाह में दो टूक कह गया। बिसरी सी यादों बहुत में एक कफन को बिन बताए ना जाने क्यों सिल गया, प्रवाह में दो टूक कह गया, रुद्न असीमित सा यूं सह गया। आज भी तरसती है बात इस कदर, मिलना तो मुकद्दर में छिन गया, प्रवाह में दो टूक कह गया। यूं बीती बहुत हर बढ़िया। शाम जुबा में अटकी है, बस निकलने को यहाँ से मैं ढल गया, प्रवाह में दो टूक कह गया। मेरा होकर भी मेरा जो ना हुआ, उसी की दीवानगी में मैं लुट गया, प्रवाह में दो टूक कह गया। रिश्तों का महल अटूट ढह गया, शोरों सी मचलती इस आवाज में रुद्न असीमित सा यूं सह गया। आशाओं का गला घोट कर आया हूँ, मेरा उसकी नीरसता में दम घुट गया, प्रवाह में दो टूक कह गया, रिश्तों का महल अटूट ढह गया। ये थी आदरणीय एक छोटी सी रचना जिसका बहुत शीर्षक है बहुत नीरसता, बढ़िया, बहुत बढ़िया दिलीप जी। जो आपके सम्मुख मैंने रखी। ये रचना मेरे द्वारा 1 जून 2024 को, जैसा अभी का काल है उसी काल में लिखी गई थी। तो सादर सादर आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत की। और आज की जो झड़ी है उसमें अन्य जो भी साहित्यकार जुड़ेंगे उनकी भी रचनाएं हम लोग सुनेंगे। तो अभी वर्तमान में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको सादर सादर और पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय प्रशांत जी द्वारा जो भी निसंदेह तौर पर आशीष दी जा रही है शुभ वचनों द्वारा, उसका मैं प्रणाम और सत सत अनंत आशीष और शीश सभी तरह से प्रणाम उनको पुनः करता हूँ। और एक दो रचनाएं कुछ अलग हटके आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि हर प्रकार की चीजें होनी चाहिए। एक रचना कुछ दिन पूर्व मैंने लिखी थी आदरणीय, उसका शीर्षक है दरख्त से टूटा हुआ। जैसे अभी जो हमारे जी। जीवन जिस प्रकार से चल रहा है, तो उन्हीं में कुछ, जैसे जैसे प्रशांत जी भी अभी अपने घर से दूर है, मैं भी अपने घर से दूर हूँ। तो घर से दूर होके जब इस प्रकार से कार्यों में व्यस्त व्यक्ति स्वयं के लिए अपने परिवार को कैसे पाता है, या जो भी नौजवान पढ़ाई के लिए या अपने कार्यों के लिए घर से दूर हैं, तो उन्हीं को एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूँ कि दरख्त से टूटा हूँ। बड़ी मजबूत सी एक दरख्त से टूटा हूँ, सैकड़ों कदमों की आहट पर मैं छूटा हूँ। बड़ी मजबूत सी एक दरख्त से टूटा हूँ, खुशी ठिठोली में भी बिगड़ कर रूठा हूँ। आज बदलती परवाह में अकेला छूटा हूँ। बड़ी मजबूत सी एक दरख्त से टूटा हूँ, बहुत कभी मुझ बढ़िया। बिन निवाला ना हलक से उतरता था, कभी मुझ बिन निवाला ना हलक से उतरता था। आज हर गम और खुशी में भी पीछे छूटा हूँ। बड़ी मजबूत से एक दरख्त से टूटा हूँ, सैकड़ों कदमों की आहट पर मैं छूटा हूँ। बड़ी मजबूत सी दरख्त से टूटा हूँ। दो बंदों का सम्मिश्रण है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। अंतिम जो दो बंद हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। कि कभी प्रसाद के भोग का अहम हिस्सा था, दिलों की गलियों का हसीन सा किस्सा था।
आज बिन थाल सजे चखे बिन भी झूठा सा हूँ, गहरी जड़ों से ना जाने कितना दूर जा छूटा हूँ, बड़ी मजबूत सी बहुत तरह से टूटा बहुत हूँ, बहुत बढ़िया। सैकड़ों कदमों की आहट पर मैं छूटा हूँ, बड़ी मजबूत सी तरह से टूटा हूँ। तो एक छोटा सा दिलीप पद जी, जैसे आपसे एक निवेदन है। ये दरख्त से टूटा हूँ, मैंने पहले भी ये आपसे सुन रखा है, लेकिन ये जितनी बार भी सुना जाए उतनी बार नया सा लगता है। जी तो जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हाँ इस जी, कविता के लिरिक्स को कृपया आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजने का थोड़ा सा। बिल्कुल 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 आदरणीय, मैं अपनी कविता का ये लिरिक्स आपको जरूर भेजूंगा, सादर मैं आभार करता हूँ। तो चलो एक मैं आपको एक और सुनाता हूँ कविता, जिसको आपको मेरे भी अच्छे दिल से लगी एक रचना है, जो अहंकार के ऊपर है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी एक रचना लगती है। इसको भी सुनिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इस पे रिएक्ट कीजिएगा। तो इसका शीर्षक है मैं हूं मैं। अहंकार स्वयं को कैसे डिनोट करता है, कैसे बताता है स्वयं को, तो उसको एक बताती छोटी सी रचना। आज वर्तमान में हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है, और वो किस रूपों में बसा हुआ है उसको देती एक रचना, कि हर पीड़ा का प्राण भी मैं हूँ, असंतोषी घ्राण भी मैं हूँ, अहंकार अभिमान भी मैं हूँ, छलका त्राही माम भी मैं हूँ। कि हर पीड़ा का प्राण भी मैं हूँ, असंतोषी घ्राण भी मैं हूँ, अहंकार अभिमान भी मैं हूँ, छलका त्राही माम भी मैं हूँ, नित का नया द्वेष भी मैं हूँ, हर जनक में शेष भी मैं हूँ, मानवता छल संदेश भी मैं हूँ, शक का नया अंदेश भी मैं हूँ, हर पीड़ा का प्राण भी मैं हूँ, असंतोषी घ्राण भी मैं, अकुशलता धारक हूं मैं, आत्मसात संघारक हूं मैं, देव सुरों का मारक हूं मैं, कली काल प्रचारक हूं मैं, जड़ चेतन का रूप भी मैं हूँ, सुरना नारी धूप भी मैं हूँ, हाहाकार पर चूप भी मैं हूँ, विषला हलकूप भी मैं हूँ, तोड़ने श्रापों का मैं हूँ, रूपने पापों का मैं हूँ, क्रोध बुरी यादों में मैं हूँ, परति हर चापों में मैं हूँ, अरे मस्तक सलोट द्वेष भी मैं हूँ, जड़ता हर परिवेश में मैं हूँ, जनजन कपट वेश में मैं हूँ, हर विध्वंसक देश में मैं हूँ, मन रावण का भाई मैं हूँ, असुर काल परछाई मैं हूँ, कलयुग का सिरमौर मैं हूँ, देखो अब हर और ही मैं हूँ, हर पीड़ा का प्राण में मैं हूँ, असंतोषी घ्राण में मैं हूँ, अहंकार अपमान में मैं हूँ, छलका त्राही माम में मैं हूँ। ये थी आदरणीय एक छोटी सी बहुत रचना, बढ़िया, अहंकार को बहुत बढ़िया, डिनोट बहुत करती बढ़िया, है। बहुत बढ़िया आदरणीय दिलीप प्रशांत जी। मिश्रा जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए अपना एक रचना रखने वाले सादर आभार करते हुए, और मैं जितने भी हमारे मन से जुड़े कविगण हैं उनको भी सादर सादर आभार प्रणाम कर रहा हूँ, जहाँ भी आवाज पहुंच पा रही है, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं उनको भी सादर आभार करता हूँ। आज के कार्यक्रम का पूरा जो श्रेय आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी को जाएगा, क्योंकि इन्हीं के आग्रह पे आज के कार्यक्रम को आमंत्रित करते हुए आपके समक्ष रखा गया है। तो इसमें अलग अलग तरह के चीजों को जोड़ते हुए कई तरह की रचना आपके सम्मुख रखी है। और अगर आदरणीय प्रशांत जी चाहें तो कई सारे प्रोफेशन के ऊपर मेरी एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उसकी अगर किसी एक प्रोफेशन का नाम दे तो उस पर भी एक रचना मैं सुनाना चाहूंगा। उसमें कई सारे हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से जिस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, जी जी अ, मैं भी गुणवत्ता भारतीय खाद्य निगम में तकनीकी अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, गुणवत्ता निरीक्षक के तौर पे। गुणवत्ता निरीक्षक के तौर पे कार्यरत हूँ। तो जी मैं जी चाहूंगा कि अगर उस पे अगर आपने कुछ रचित कर रखा हो, या जी 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 आशु आशु कविता भी अगर आप कुछ जी जी बताना चाहें जी जी तो आपको बहुत आभार आ, रहेगा। जी आदरणीय गुणवत्ता निरीक्षक एक ऐसी जटिल कार्य प्रणाली को दर्शाने वाली प्रक्रिया, या एक ऐसी जॉब है, ऐसा कार्य है जिसको बड़ी ही अनुभव के साथ ही व्यक्ति अच्छे से निभा पाता है, और प्रशांत जी उसमें महारत हासिल किए हुए हैं, तो उन्हीं को सम्मान के तौर पर मैं एक यह प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक ही है गुणवत्ता निरीक्षक। तो आरंभ करता हूं उसी से, कि समर्थन मूल्य पर कर खरीद, जो करते गुणवत्ता जांच, ना आने देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच। समर्थन मूल्य बहुत पर बढ़िया, कर खरीद, जो करते गुणवत्ता जांच, ना आने देते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर आंच। कृषकों से संपर्क ये करते, फसल बेचने प्रोत्साहित करते, केंद्र पूल भंडार ये भरते, रूप किस्म निरीक्षक धरते, बहुत बढ़िया, पीड़ाएं बहुत भी बढ़िया अति दिलीप जी, भारी इनकी। जी आदरणीय। बहुत बढ़िया दिलीप जी। जी जी। पीड़ाएं भी अति भारी इनकी, गुण संबंध में नजरें इनकी, खरीद ना होने दबाव जो आता, समाधान को पकड़े माथा,
हर पहलू पर अति विचारे, सही हो तो किसी को ना धारे। हर क्षेत्र में इनकी पुराण निराली, समझ ना पाते बड़ अधिकारी। मस्तक के हर घोड़े दौड़ाते, कार्य जब नित नूतन ये पाते। रेल शीर्ष पर रैक उतारे, खाद्यान्न जब विशाल पधारे। जब वर्षा का मौसम आता, इनका दिल भी थम जाता। कीटों का आगमन होता, रोकथाम का बीड़ा उठाना। फिर अगर रैक लग जाती, मच जाती मानस में त्राही। जल्द खाद्यान्न आगार पहुंचाओ, नहीं तो फिर से कमेटी आई। कभी किसी निरीक्षण जाओ, कभी प्रचार प्रसार कराओ। नित्य अनोखे विचरणकारी, यही तो है गुणवत्ता प्रभारी। कोरोना में घर से भूले, राष्ट्रहित परम निभाए। रसद आपूर्ति पूरी करी, अन्नदाता से करी खरीदी। आदरणीय प्रशांत जी की जहां मुस्कान है, उसको बंद को मैं वापस पढ़ता हूँ कि कभी किसी निरीक्षण जाओ, कभी प्रचार प्रसार कराओ। नित्य अनोखे विचरणकारी, यही तो है गुणवत्ता प्रभारी। जी जी आदरणीय, जी, तो ये बहुत छोटी सी बहुत रचना। बहुत बढ़िया दिलीप जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी आदरणीय, तो ये बड़ी एक जटिल सी एक रचना जो मैंने लिखने का प्रयास किया, सादर आभार करते हुए आदरणीय प्रशांत जी को समर्पित की है ये रचना। तो और कोई रचना जैसे आप सुनना चाहे किसी विशेष विषय के ऊपर, आप अगर चाहें। अच्छा, एक मैं रचना सुनाना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो आदरणीय। दिलीप जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे जी नहीं जी पता कि आपने इस पे लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। जी 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 अ, अभी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा जा रहा है कि धार्मिक असहिष्णुता को लेकर के बहुत घमासान सा मचा हुआ है। जी जी तो ऐसा कोई लोकतांत्रिक रचना अगर आप ऐसा कर सके जो कि एक धार्मिक समरसता को अपने आप में बटोर सके, ऐसी कोई रचना करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो अ, वर्तमान में संदर्भ चल रहा है, जी इस जी संदर्भ में बहुत प्रासंगिक रचना होगी, जी जी जो हमारे भारत के धार्मिक मूल्यों को, हमारे एकता को, हमारे अखंडता को पिरो सके। जी 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 आदरणीय, ऐसी कोई बिल्कुल। रचना अगर। अ, भारतीय परिदृश्य पर कुछ रचनाएं मेरे द्वारा लिखी गई हैं। उनमें से मैं प्रयास करता हूँ आपको जल्द शीघ्र ही कुछ सुनाने का। अ, जी जी। देखिए, मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। शायद आपके पूरी तरह से नहीं, पर छोटे से इस चीज को, धार्मिक तो नहीं पर भारत की उस चीजों को थोड़ा सा अटैच करने के लिए। धार्मिक नहीं, मतलब कि भारत की में तो एकता और अखंडता जो हमारे संविधान में जी जी वर्णित जी चीजें जी हैं, जी जी उन चीजों को वो पिरोती हो, क्योंकि बिल्कुल अभी बिल्कुल इस चीज का लोप सा होता दिख रहा है। अभी जिस तरीके का समय कालखंड चल रहा है, जी उनमें जी इन चीजों का लोप सा हो रहा है, और ऐसी जी रचनाओं का अभी अभाव है। और चलो दूसरी मैं। चीज ये है कि अभी भी जो कवि हैं, वो इस पक्ष को अनदेखा कर रहे हैं। जी 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 मेरा मानना ऐसा है, एक श्रोता के तौर पे जी जी मेरा मानना ऐसा है कि इस पक्ष को अनदेखा किया जा रहा है। जी जी अगर काव्य में से इस पक्ष को अगर छोड़ दिया जाएगा, जी जी तो मेरे हिसाब से ये काव्य के साथ में न्याय नहीं होगा। जी जी। तो आदरणीय, तो मैं आपके इन। समक्ष एक रचना रखता हूँ जो 17 अगस्त 2024 को मेरे द्वारा लिखी गई थी। इसका शीर्षक है महकती जी है भारत की मिट्टी। जी जी जी। महकती है भारत की मिट्टी, कि परम बलिदानी खूनों से, हर भूमि पुत्र पसीनों से, जय घोष जवानी सीनों से, महकती है भारत की मिट्टी। बहुत बढ़िया। परम बलिदानी खूनों से, हर भूमि पुत्र पसीनों से, जय घोष जवानी सीनों से, महकती है भारत की मिट्टी। भारत रहा सोने की चिड़िया, ज्ञान लहर हर देश जो फैली। देश विदेश से आना चाहे, नालंदा में प्रवेश जो पाए। इन ज्ञानों से, इन ध्यानों से, इन मानों से, सम्मानों से, कुंदन निकले जो हर मानस भट्टी, महकती है भारत की मिट्टी। बहुत बढ़िया, देश बहुत मेरा बढ़िया। जो बढ़ता जाए, हर समृद्धि यशगान पाए। विजय पताका जो फहराए, राम राज्य सा फिर से लाए। जपता रहे निरंतर यशगान, फहराता तिरंगा हमारा महान। लिखी अमर शहीदी चिट्ठी, महकती है भारत की मिट्टी। बहुत बढ़िया। इसी को एक निरूपण बहुत। करूं कि परम बलिदानी खूनों से,
हर भूमि पुत्र पसीनों से, जय घोष जवानी सीनों से, महकती है भारत की मिट्टी। अंतिम बंद आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आक्रमणों को दे जवाब कर देती है जब ये दांत खट्टी। इत्र सी योद्धा गाथाओं से महकती है भारत की मिट्टी। वेशभूषा समृद्ध हमारी, खान पान की बहुत बढ़िया, ख्याति न्यारी। डोसा पराठे चोखा लिट्टी, महकती है भारत की मिट्टी। परम बहुत बलिदानी बढ़िया, वीरों से, हर भूमि पुत्र पसीनों से, जय घोष जवानी सीनों से, महकती है भारत की मिट्टी। तो ये थे बहुत आदरणीय बढ़िया, बहुत बढ़िया दिलीप जी। मैंने आपको ऐसी प्रयास किया। विविधता को एकता में समेटने वाली रचनाओं को आप रचते रहें। जी जी इसकी बिल्कुल आदरणीय। इसकी बहुत आवश्यकता है अभी के समय में। जी जी आदरणीय। तो और बहुत सारी रचनाओं का संकलन है आदरणीय। एक हमारे ही ऑफिस परिसर के कुछ सदस्य हैं आदरणीय, उनकी कुछ रचनाएं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। इसमें एक जी आदरणीय राधे श्याम जी वैष्णव हमारे एक साथी रहे हैं। एक जी रचना जी उनके लिए, एक आदरणीय संजय कुमार जी के लिए मैं एक रचना रखना चाहूंगा। तो सादा सादा आभार करते हुए कि नाम में हो राधे श्याम जिनके, उनके जी। अब हो क्या क्या कहने। टाई शर्ट जो छोटी पहने, लगते तो टीचर से कहने। नाम में हो राधे श्याम जिनके, उनके अब हो क्या क्या कहने। पल भर का है गुस्सा इनका, कोई राग द्वेष ना मन का। बिन कहकर ये अति दर्शाते, मंद मंद जब ये मुस्काते। मुस्कुराती धनराशि है। के संचय वाहक। जी आदरणीय। जी जी। जी जी। धनराशि के संचय वाहक, जो मांगे तो होंगे मारक। यूं तो है सदा हितकारक, वृहद ललाट संग ऐनक धारक। नाम में है जो राधे श्याम जिनके, उनके अब वो क्या क्या कहने। टाइट शर्ट जो छोटी पहने, लगते हैं टीचर से कहने। तो ये थे आदरणीय हमारे मित्र जी आदरणीय राधे जी श्याम जी जी के ऊपर एक जी लिखी जी। मैं रचना भी जिसे उनसे मिल आदरणीय। रखा हूँ, और आपने अपनी कविता के माध्यम से उनका पूरा निरूपण कर दिया। जी जी आदरणीय। अच्छा, इसी तरह से एक छोटी रचना मैंने आदरणीय संजय कुमार जी के लिए लिखी है। अ, जी आपको शायद सुनाई भी हो, पहले पुनः एक बार और आपके समक्ष रखता हूँ। तो उनकी रचना को, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर से उन्हें जानते हैं, तो शायद पकड़ पाएंगे। ये रचनाएं सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई स्पेसिफिक व्यंग नहीं है, क्योंकि ये रचनाएं उनके सम्मुख लिखी गई है और उनको सुनाई भी गई है व्यक्ति विशेष को। तो उन्हें बिना आपत्ति के पुनः मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो क्या, रजनीगंधा के सरताज, नाम बताओ उनका आज। बेफिक्र हमेशा रहे खुश मिजाज, जिन पर है हम सबको नाच। मैं रजनीगंधा के सरताज, ये सब सच्चे मन का धरते साज, नहीं है कोई जाल साज। ईश्वर ने ही रखा है जिनके सर पर लहराता सा अनुपम ताज। रजनीगंधा के सरताज। फिरकी लेकर ये घूमते, उड़ते हैं हरदम ज्यों हो जहाज। कुल्ले में घंटों लगाते, निकट निपट जाते तब तक सारे काज। रजनीगंधा के सरताज, नाम बताओ इनका आज। हर दिन का एक डब्बा इनका, कल जो लाए खत्म आज। सुनते जाओ बातें इनकी, सबसे निराला इनका अंदाज। रजनीगंधा के सरताज, नाम बताओ इनका आज। गुणवत्ता में कुर्सी इनकी, दिखते नहीं अब चैस के पास। राजा शाही पूरी इनकी, ना बनते हैं किसी के दास। रजनीगंधा के सरताज, नाम ये बताओ सब इनका आज। आज। बेफिक्र हमेशा रहे खुश मिजाज, जिन पर है हम सबको नाज। रजनीगंधा के सरताज। दो बन रहे हैं आदरणीय छोटे से कि यूनिट छोड़कर सरपट निकले, देख लिया हो जैसे नाग। छटपट धरपट काम नहीं है, देख दाख के करते नाच। रजनीगंधा के सरताज, सरताज, इनके घर एक मुन्ना नाम आया, बताओ। चेहरे पर मुस्कान जो लाया। बन गए अब सब बिगड़े काज, नहीं किसी से सिकवा आज। रजनीगंधा के सरताज, नाम बताओ उनका नाम आज। बताओ इनका। बेफिक्र हमेशा रहे खुश मिजाज, जिन पर है हम सबको नाज। रजनीगंधा के सरताज। तो नाम तो आदरणीय संजय कुमार जी है इनका। सादर आभार मैं करता हूँ आप सभी को। और हमारे साथ देश विदेश से जो लोग जुड़ पा रहे हैं, डेनविक पैट्रिक जो कि साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं। ल्यूरोक मेल्ची जो न्यूयॉर्क से हैं, उनको भी सादर आभार करता हूँ। भारत से बाहर से जुड़ने वाले सभी जो गण हैं, उनको सादर सादर आभार करते पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय प्रशांत जी, आप जो कोई रचना सुनना चाहे, कोई ऐसा प्रसंग देना चाहे, तो सादर आभार करते हुए आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ।
और मैंने अपनी आवश्यक जो मैं सुनना चाहता हूँ उसका संदर्भ मैंने आपको बता दिया, और मैं जी जी चाहूंगा कि आप जल्दी इस पे ऐसी कोई रचना बना करके अगर सुनाएंगे तो आप, हाँ, आपका अत्यंत आभारी रहूंगा मैं। जी जी जी। और चलो मैं आपको कुछ ऐसी रचनाएं सुनाता हूँ, जैसे घर से दूर बैठे हैं आप, तो वहां तक आप तक कुछ चीज पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। ये एक मैं रचना सुनाना चाहूंगा एक मित्रता के ऊपर आदरणीय, ये रचना सुनना, इसमें हालांकि धोखेबाज मित्र के ऊपर है, आपसे मेरा कोई इसका कहने का आशय नहीं है, पर ये रचना में बड़ा एक अलग तरह का मतलब विचार है, एक अलग तरह की विधा है, उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक बार क्या, दो मित्र होते हैं, दोनों ही मतलब पक्षी राज होते हैं, तो उनके ऊपर एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक था पंखों का सौदा। तो ये इस प्रकार से है रचना, कि पंखों का सौदा कर आया, बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। हमें कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, तो उसी को वापस ले रहा हूं मैं, देखिएगा। कि पंखों का सौदा कर आया, बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। दूरी थी मीलों की, कटती चंद पलों में। आकाशों का राजा, उड़ता पवन अंचलों में। उसका था एक साथी, आंख मूंद प्रबल विश्वासी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका था एक हेलो। साथी, आंख मूंद प्रबल विश्वासी। मिलकर नापते नभों को, प्रबल सक्षम हृदयवासी। वो भी तो राजा होना था, मात्र यही थी पीड़ा उसकी। जिसके मारे किया था घात, अनजाने की बदली नियति। पंखों का सौदा कर आया, बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। अब वो क्या करता है, धोखा देके देके सुनिएगा, कि दुश्मन भेड़ियों से भिड़वाया, भेद बताकर जंग जो छेड़ी। अपनों से पाकर दगा ऐसा, ताज के लिए पंखों का सौदा। अब कहने को कुछ ना बाकी, सबसे पहले पंखों को काटा, फिर रोंदी मित्रता की हस्ती। कल का राजा आज रंक था, उजड़ गई थी उसकी बस्ती। पंखों का सौदा कराया, बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। अब नया राजा बन आया था, गोता उसने भी नभों का लगाया। अपनी आसुरी इच्छाओं को पाला, घृणा पाप को खूब संभाला। ना एक बार तो मुझसे पूछा, बड़ा राज्य क्या इतना पाया। हंसते हंसते सब कुछ दे जाता, क्यों ना केवल मित्र धर्म निभाया। पंखों का सौदा कर आया, बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। दूरी थी मेलों की, कटती चंद पलों में। आकाशों का राजा, उड़ता था पवन नंचलों। पंखों का सौदा करा, बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। बिन पूछे ख्वाहिशें बेच आया। ये थी आदरणीय की रचना, आपके सम्मुख मैंने फिर से रखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, सादर आभार करता हूँ आप आज की मुझे रचना। जी जी। और हेलो। इसी क्रम में मैं कुछ रचनाएं और आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक थोड़ा सा नेट चेक कर लेता हूँ। हम्म, जी दिलजी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी आदरणीय, तो मैं आपके सम्मुख एक रचना और रखना चाहूंगा, सादर सादर आभार करते हुए। तो जी अगली बिल्कुल। जो रचना है आदरणीय, एक शायद थोड़ी सी खट्टी मीठी, और जो परिवार और घर पत्नी जो बच्चे हैं उनसे जुड़ी एक रचना है, जिसका शीर्षक है जीवन स्कूटर। तो ये मतलब मेरे जी। मिसेज को समर्पित एक छोटी सी रचना है, और आप अपनी मिसेज के लिए सोच सकते हैं, भाभी जी के लिए। तो जैसे जीवन का एक स्कूटर है, उसके क्या क्या हिस्से हम हैं, वैसे पढ़ाते एक छोटी सी रचना आपके समझ, कि जीवन के स्कूटर का एक पहिया मैं, दूजा तुम हो एक्सीलेटर मेरी, मैं ब्रेक साथ चलता संग। जीवन के स्कूटर का एक पहिया मैं, दूजा तुम, यही हो बैलेंस इस गाड़ी का। मिलकर देते गति हम तुम, बच्चे संग है हॉर्न के जैसे।
चलती गाड़ी में खोने न देते, जीवन के स्कूटर का एक बहुत पहिया बढ़िया, बहुत दूजा बढ़िया। तो। घनघोर अंधेरी रातों में बनकर ज्ञानों के दीपक की हेडलाइट, जीवन पथ को आगे बढ़ाते, रखते बिल्कुल क्लियर साइट, जीवन के स्कूटर का एक पहिया दूजा तो। तुम में बसती जान है मेरी, बहुत घर समृद्धि रचना हो तुम, इस जीवन स्कूटर में ऑडी सा इंजन हो तुम, चलते चलते बराबर से हम, इसकी असली धुरी हो तुम, इस स्कूटर के पहिए भी हम, ट्यूब टायर बैलेंस हवा संग, सहमत विचार पेट्रोल है इसका, लक्ष्यों की दूरी है गमन का मार्ग, मुस्कान हमारी प्रगति है इसकी, एवरेज है अनंत जीवन का साथ। अंतिम वंदे आदरणीय। परिस्थितियां स्पीड ब्रेकर सी और मन स्थितियां गियर के जैसी, करते हुए बैलेंस स्कूटर को पहुंचाए है पार्किंग के लक्ष्यों की, जीवन के स्कूटर का एक पहिया में दूजा तुम हो एक्सीलेटर मेरी, मैं ब्रेक सा चलता संग, जीवन के स्कूटर का एक पहिया में दूजा तुम। तो ये थी बहुत आदरणीय बढ़िया। जीवन स्कूटर की एक छोटी सी कविता, एक रचना जो आप लोगों के समक्ष मैंने रखी। ने बहुत अच्छा और बहुत प्रासंगिक आपने ये रचना रखी है, इसके लिए जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी, सादर सादर आभार मैं करता हूँ कि आपने इस रचना को पसंद किया। तो हमारे साथ कई भारत और भारत के बाहर से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो today's this program is organized as an open mic poetry program. You may become a part of this program, or maybe make an invitation by my side, and you must be listen and want to tell anything about that poetry or literature, about everything. You may share your opinions or any poet, poem, or any writing article may you want to convey with us. तो आदरणीय प्रशांत जी, कई लोग मतलब भारत और भारत के बाहर से भी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी सादर आभार मैं प्रणाम करता हूँ। अगर वो अपनी कोई बात या कुछ रखना चाहे तो सादर आभार एक बार पुनः जी करता हूँ। बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल, सदर आभार है उनका। जी और अगर ऐसा कोई है, कोई रखना चाहता है तो वो रखे, हमें भी उनको सुनने का मौका मिलेगा। जी जी। तो तब तक मैं एक आध रचना और रखना चाहूंगा पुनः। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो एक आपको मैं अलग दुनिया में ले चलता हूँ, एक छोटी सी रचना पुनः अभी की इन्हीं चीजों के, कि जिसका शीर्षक है खुशी की तलाश। कि गमों को भुलाकर हम जो निकले खुशी की तलाश में, दस्तक देकर दरवाजे पर गायब हो रह गई थी आश में, गमों को भुलाकर हम जो निकले खुशी की तलाश में, किसी को बेइंतहा पाने की चाहत है खुशी, या फिर ठोकर खाकर भूलने की राहत है खुशी, गमों को भुलाकर हम जो निकले खुशी की तलाश में, दस्तक देकर दरवाजे पर गायब हो रह गई थी आश में, जी जान लगा तल्लीनता से, मंशाएं हजारों पाना है खुशी। हम प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आखिर खुशी है क्या, क्या हमने पा लिया वो खुशी है, या पाएंगे वो खुशी है, आखिर खुशी क्या है। कि जी जान लगा तल्लीनता से, मंशाएं हजारों पाना है खुशी, या छोड़ कर दीन दुनिया प्रभु की राह में जाना है खुशी, आखिर क्या है खुशी। किसी बेवजह जी की दौड़ में जीत जाना है खुशी, या मेडलों और ट्रॉफियों का पहाड़ मनाना है खुशी, आखिर क्या है खुशी। जो ढूंढता है दिल अक्सर वो राह कौन सी है खुशी, मदद जो तू करे किसी गैरत की, मिले अब शांति को मन को, वही तो है खुशी, वही तो है खुशी। गमों को बहुत बुलाकर हम जो निकले खुशी की तलाश में, दस्तक देकर दरवाजे पर गायब हो रह गई आश में। जीवन के लक्ष्यों में जब हम कभी किसी खुशी की तलाश में होते हैं, तो किसी खुद को अगर सीधे भाव में खुशी नहीं मिल पाती, तो हम किसी व्यक्ति विशेष को किसी की कोई मदद, छोटी से छोटी मदद भी कर दें, वो अपने आप में खुशी की तरह ही रहती है। और अक्सर जब मैं साक्षात्कार लेता हूँ आदरणीय, तो मैं अक्सर ये प्रयास करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति
चाहे खुशी के तौर पर जुड़ना चाहे, या हमें किसी को शायद 5 रुपए की अगर जरूरत है, अगर वो भी हम कर पाए तो वो अपने आप में खुशी होती है उनके लिए। हमारे लिए शायद उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं है, पर जीवन में उनके जो लक्ष्य हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनके लिए अमूल्य हैं। और निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा प्रयास रहता है। हमारे साथ कई लोग सुन रहे हैं लगातार, अगर वो जुड़ना चाहे, कुछ अपनी बात रखना चाहे, तो सादा सादा आभार मैं करना चाहूंगा। क्योंकि इतना लेट समय में भी वो लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके द्वारा बिल्कुल प्रयास करते हुए आज के कार्यक्रम को सराहा जा रहा है, तो सादर आभार मैं पुनः करता हूँ। अगर वो अपनी बात रखना चाहे किसी भी तरह से, तो सादर आभार है उनका। तो मैं उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ साथ साथ, अगर वो आना चाहे तो सादर आभार करता हूँ। और अगली मेरा भी जो अनुरोध है कि जी यहाँ पे जो भी मित्रगण और काव्य महारथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कृपया वो अपनी रचनाएं सुनाएं, जी जिससे भिन्न भिन्न लोगों की रचनाओं सुनने का हम लोगों को भी एक मौका प्राप्त हो। जी याद है। कई मित्रगण हैं हमारे जो अक्सर लेट जुड़ते हैं। उनमें से, क्योंकि काफी मैं भी बहुत लंबे समय के बाद आज जुड़ा हूँ, तो शायद वो लोग नहीं देख पाए। तो मैं उन सभी को फिर से आमंत्रित करता हूँ कि अगर वो पुनः मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वो जरूर जरूर आए। और मैं कुछ लोगों को साथ ही कार्यक्रम में इनविटेशन भेज भी रहा हूँ। अगर कोई आना चाहे तो वो आकर के इस कार्यक्रम को जुड़ सकते हैं। मैं एक बार और लिंक भेज देता हूँ साथ में, जो भी लोग जुड़ना चाहे। सादा सादा आभार है सभी को। अ, कार्यक्रम के लिए समय जो दे पा रहे हैं उनको भी सादर आभार है। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी को मैं सादर सादर आभार करता हूँ कि वो अपने अमूल्य समय से समय निकाल पा रहे हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अगले लाभान्वित हो रहा हूँ, मैं समय नहीं निकाल रहा हूँ, मैं लाभान्वित हो रहा हूँ। जी जी, सादर सादर ये बड़प्पन है आदरणीय प्रशांत भाई का। तो पर मैं कुछ आपको और अच्छा सुनाना चाह रहा हूँ, तो कुछ अगर मेरे से कुछ और अच्छा मैं कर पाऊँ आपके लिए, और अच्छा आपको रचना सुना पाऊँ। एक मेरी जो मेरी काफी फेवरेट रही है रचना, कि एक हमारे जीवन के एक परिदृश्य होते हैं जिन्हें अपन पिता कहते हैं। उनको शायद जो मैन होते हैं, लड़के होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो पिता बनकर ही पिता को समझ पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो जब तक पिता को समझते हैं तब तक अक्सर पिता या तो बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके होते हैं, या कई बार ऐसे भी मेरे कुछ मित्रगण हैं कि पिता से वो अपनी बात कह ही नहीं पाए। तो एक छोटी सी रचना, मैंने इसका शीर्षक रखा है सूरमा। तो इसमें मैं पहले जी। ही बताता हूँ, हालांकि मैं कई बार बताता नहीं हूँ, पर ये जो सूरमा शब्द है मैंने पिता को ही दिया है। और एक रचना आपके सम्मुख में रखता हूँ, जहां तक अगर पहुंचे तो जरूर इसको जीने का प्रयास कीजिएगा। और ये आश्चर्यजनक तौर पर ये रचना मैंने विश्व की बहुत सारी कंट्रीज में मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी। इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन काफी सारे ऑडियो पॉडकास्ट पर है। और मेरे ख्याल में लगभग 20 से ज्यादा देशों में इसको ऑलरेडी सुना जा चुका है, और बहुत सारी कंट्री में अभी भी लोग सुनते हैं। तो मैं पुनः वही रचना उन्हीं भावों से रखने का आपके सम्मुख प्रयास करूंगा, कि पत्थरों के राहों पर जिसने पद चिन्हों को घड़ा है। पत्थरों के रास्तों पर जिसने पद चिन्हों को घड़ा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पर अपनी आत्मा तक से लड़ा। तपती धूप हो या जमाती ठंड, कोहरे भरा हो दिन, पेट आधा भरा या 2 रोटी के बिन, अथक जो चला बिन स्वार्थ स्वेच्छा बिन, पूजक है ये सूरमा धन्य, किसी लालच क्रोध बिन। आनंद तो पिता के पैसे से, खुद के पैसे से तो कटे जीवन। जब बहुत बने बढ़िया। पिता तो समझे सब, क्यों थी डांटे खुद में सूनापन। पत्थरों के रास्तों पर जिसने पद चिन्हों को गढ़ा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पर जो अपनी आत्मा तक से लड़ा। तो ऐसा एक सूरमा होता है पिता। कुछ अगले बंदों पर मैं आपको और थोड़ा सुनाने का प्रयास करूंगा। नित्य ही जिम्मेदारी अनेक, निकले कहाँ से समयांतर एक, उनके जन्म दिवस पर भी मनाओ, सुंदर सजा वही चॉकलेटी सा केक। विपरीत धाराओं में जो टिका था, दूर हर ओर से दूर होकर जो बंटा था,
आपके हर बढ़ते तापमान और हल्की सी छींक पर जो सटा था, बिन तलवार और ढाल के जिसने जीवन युद्ध जीता, तुम्हारे कोमल से घूंसों से हर बार जो सच में गिरा, वही सूरमा है तुम्हारा पिता, वही सूरमा है तुम्हारा पिता। बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखनी एक छोटी रचना जिसका शीर्षक था सूरमा, आपके सम्मुख मैंने रखी और सादर सादर मैं आभार करता हूं आपका पुण्य से। और इसके बाद एक जी छोटी सी बहुत घटना आपसे मैं और जोड़ना चाहूंगा। इस विषय को थोड़ी गंभीरता से, थोड़े से हंसते खेलते माहौल की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। एक छोटा सा एक प्रोग्राम था, मैंने अटेंड किया था। उसमें बताया गया था कि अभी एक गाना चला था, काफी फेमस हुआ था आम लोगों के बीच में। उसका शीर्षक था रस रश के कमर, मेरे रश के कमर करके एक गाना था और काफी फेमस जी हुआ। जी तो लोग उस शब्द का मतलब समझ नहीं पाए थे। तो रश की कमर का मतलब ये होता है कि ऐसा मेरा महबूब जिसकी सुंदरता से चांद भी, मतलब चांद भी शर्मा जाए, इस तरह से मानिए आप। तो उसका मतलब होता है रश के कमर, मतलब जिसकी सुंदरता की चमक इतनी जबरदस्त है, चांद भी उनके सामने हल्का पड़। मतलब हमारे जो मतलब जो गाने के परिदृश्य हैं या लेखन के जो परिदृश्य रहे हैं, उसमें हमेशा कि चांद सी महबूबा हो मेरी, मतलब चांद के बराबर कंपैरिजन था, या चांद जितनी ही सुंदर हो। पर ये जो गाना आया था इसमें रश के कमर का मतलब जो चांद से भी सुंदर है, तो इस तरह का आया था। तो उसमें एक चैलेंज था कि प्यार आखिर क्या हो सकता है, प्यार की परिभाषा क्या हो सकती है। तो मैंने अपने विज्ञान, ज्ञान और संज्ञान, इन सब को मिला के एक छोटी सी रचना करी थी जिसमें प्यार की परिभाषा को लिखा गया था। तो वो मैं आदरणीय प्रशांत जी, क्योंकि ये खुद भी स्वयं भी विज्ञान के छात्र हैं, तो इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो वो समझ पाएंगे। कि तरस हो, उसमें था कि भाई अगर आप अति करें कि प्यार का अंतिम छोर कहाँ हो सकता है, तो उसको लिखने का प्रयास किया है मैंने उस चैलेंज को निभाते हुए। तो एक बार आप प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा गौर से अगर आप पकड़ पाए तो। कि तरस हो इस कदर, समय अंतिम में वायु प्राण, बढ़ती महंगाई दर, आखिरी रोटी जुटाते निकलते प्राण। मतलब प्यार की मैक्सिमम परिभाषा क्या हो सकती है, आखिर आखिर प्यार क्या क्या हो सकता है, उसको लेते हुए कि उससे ऊपर तो प्यार बचता ही नहीं है। तो उसी को लेके कुछ बंद है, वो पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि तरस हो इस कदर, समय अंतिम में वायु प्राण, बढ़ती महंगाई दर, आखिरी रोटी जुटाते निकलते प्राण, मधु का अंश जो जुटाने छोड़ता आमरण दंश, मानुष निकला अनंत गगन में बसाने नया वंश। अंतिम धुन, मतलब प्यार क्या हो सकता है, प्यार एक तरह की अंतिम धुन है। कल जो सुना था आखिरी क्षण ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मांड आज खत्म हो रहा है तो अगर वो खत्म होने से पूरे पहले जो लास्ट धुन सुना था ना, वो भी प्यार होता। आखिरी प्रजाति मिटी सदी के अंत, कर संघर्ष प्रचंड, सफर नया जो खत्म कभी ना हुआ तुझ संग, प्यार ऐसा मेरा बहु पवन संग, दिल लगा पंख, प्यार की परिभाषा तुझको जो चाहूं बता दी, मन की अभिलाषा ज्यों तुमको पाऊं जता दी। तो ये थी आदरणीय परिभाषा प्यार की। इसमें प्यार एक तरस की तरह है। वो तरस जब अपनी अंतिम सांस बची है और हमारे पास वायु प्राण, मतलब प्राण वायु ऑक्सीजन है ही नहीं, उस समय जो अंतिम सांस बचेगी ना, वो अंतिम सांस अगर आप किसी को दे सकते हो तो वो है प्यार। और महंगाई दर बढ़ रही है और उस दौरान कोई रोटी हमारे पास नहीं है, और आखिरी रोटी बचाने के लिए हम पूरा जीवन का पूरा संघर्ष दम लगा देंगे, तो वो पाने के लिए आप जितना किसी को चाह सकते हो, वो है आपका प्यार। और जैसे शहद के छुटाने के लिए जब शहद मक्खी कई बार किसी को और को डंक मारता है, अपना पूरा डंक जब छोड़ती है तो कई बार वो खुद भी मर जाती है। तो इतना जी आपका जी गहरा होना चाहिए प्यार के मानुष निकला अनंत गगन में बसाने नया वंश। और कौन सी टाइम में निकला है, जब पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का अंत हो रहा है, उस ड्यूरेशन में निकला है। तो आखिरी जो प्रजाति है वो भी सदियों की अपना संघर्ष करके जो बचाती है। तो प्यार इतना गहरा हो सकता है। तो इसको लेके एक छोटी सी रचना साइंस
और आर्ट और सब चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया। थोड़ा सा इसका अब आदरणीय प्रशांत जी तक अगर बात पहुंची है तो सादर आभार मैं करता हूँ पुनः। ये बहुत 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 अच्छा आपने अपना ये लिखा है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उर्दू से जोड़ने के लिए। जी आदरणीय, और आशा करूंगा कि आप भी बहुत अपन शानदार रहा आदरणीय। और कोई स्पेसिफिक रचना आप सुनना चाहे तो सादर सादर आभार करते मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आपको। और शानदार रहा, हालांकि ये काफी लेट नाइट था इसलिए ज्यादा मतलब स्पीक लोग तो बहुत सारे जुड़े पर बोलने के लिए ज्यादा लोग नहीं आ पाए। हमारे साथ भारत के अलावा भी लोग लगभग मतलब 60 से अधिक देशों में जा रहा है। जो लाइव हमारे स्टूडियो में आए वो भी देश विदेश से बहुत सारे लोग आए। तो अगली आवाज आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी की, सादर आभार करते हैं पुनः उनसे बात सुनेंगे। सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और आप मुझे वो जो कविता है दरख्त वाला, कृपया उसका लिरिक्स जरूर भेजिएगा। जी जी, कौन सी वाली कविता का? दरख्त का है? दरख्त वाले। जी जी जी, मैं कुछ ही समय में आपको दरख्त कविता के लिए दूंगा। और उससे पहले आपका संवाद, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कविताएं कैसी लगी, हमारे जो श्रोतागण लगातार जुड़ते रहे उनके बारे में कोई अनुभव हो और आपके आज के कार्यक्रम का क्या अनुभव रहा, सादर सादर आभार करते हैं। अगली आवाज जो हम सुनेंगे आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी की। प्रशांत मिश्रा जी अपने आप में अनुभूति वाले एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और इनका भी स्वयं का लेखन भी बहुत उच्च स्तर उच्च कोटि का है। हालांकि ये कविताएं तो नहीं लिखते हैं परंतु इनकी जो लेखन का जो स्तर है वो बहुत सुंदर रहा है। और आज के कार्यक्रम में ये जुड़े उसके लिए सादर आभार करता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर स्तर पे उन्होंने पहुंचा है उसके लिए सादर आभार करता हूँ। और एक रचना मैं एक बार पहले ढूंढ लूं अगर मेरे पास हो तो वो मेरे दिल के काफी करीब है। पुस्तक में भी वो रचना थी और वो रचना मैं सुनाना चाहूंगा अगर प्रशांत जी अनुमति दे। उसके पश्चात कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। वो रचना थी आदरणीय प्रशांत जी की तरफ से ही रचना मैं सुनाऊंगा। ये हमारे अंकल जी आदरणीय प्रशांत जी के पिताजी का जब सेवानिवृत्ति समारोह था उसके लिए 31 जनवरी 2024 को एक रचना लिखी गई थी जो मेरे द्वारा उनको एक काव्य उपहार के तौर पे लिखी गई और एक पुस्तक में से प्रकाशित भी कराया गया। तो अगर प्रशांत जी दे अनुमति तो एक छोटी सी रचना मैं पढ़ना चाहूंगा। जी आदरणीय, तो ताकि आज की शाम और अच्छी बनाई जा सके। तो वो भी पिता को समर्पित एक रचना है। आदरणीय प्रशांत जी के पिता जी को प्रशांत जी की तरफ से लिखी रचना है। सुना मैं रहा हूँ पर भाव प्रशांत जी के हैं कि पिता मेरे अमूल्य हैं, ईश्वर समतुल्य है, मुझ गाथा के जनक है, मुझ जीवन मूल्य है। आज सुनाता हूँ जीवन अनुपम, जो है त्याग विश्वास और सादगी संगम। ज्ञानपुर से गंगा बहाने पहुंचे जब श्री चंद्र किशोर, काशी नरेश विश्वविद्यालय का डंका बजा तब हर ओर। इनके लला भये श्रीधर, इनके लला भये श्री श्यामधर, जन्मे जहां वो था हजूरपुर शहर। बड़ भागन थे दादा मोरे, जिनके पुत्र अतुल्य पिता श्री मोरे। पढ़न लिखन में अव्वल सदा, तेजस्वी और निर्भीक घनघोरे। पहले पहुंचे बीएचयू प्रांगण, मस्तिष्क चले जैसे संगणक। अगला लक्ष्य सवाई मानसिंह, समय कम में सफलताएं अनगिनत। चिकित्सा सह प्राचार्य बनकर पहुंचे बिछोर। जनमानस और परिवारजन खुशियां थी चहुं ओर। जीवनचर्या संग कर परिश्रम, कर्मठ कार्यवाहक संग गृहस्थाश्रम। हर जगह उतरे खरे, पुत्र पिता या हो पति धर्म। अधिकारों के रक्षक बनकर पहुंचे अगले खंड उदयपुर। दुखियों के दुख हरता बनकर जहां किए नेक कर्म भरपूर। कार्य श्रेणी लगा जुमन, समय निकाला वर्षा दिन पखवाड़ा। सहायक निदेशक बनकर पहुंचे जब वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। विद्योत्तमा थी प्राण संगिनी, जीवन भर दिया अखंड साथ। ईशा प्रतिभा निधि से बिटिया, मुझ प्रशांत सा नालायक हे वंदना। हरा भरा सा परिवार नित्या संग, मस्ती ठिठोली कर ऋषिक संग। झुलमुल रिश्तों की बगिया में गुजरा, जीवन यूं ही पूरी हुई कर्म जंग। कम शब्दों में पूर्ण की
दीर्घ कथा निज घर, कोटि कोटि नतमस्तक, पूज्य पिताश्री श्री श्याम धर। जी आदरणीय, तो ये एक और रचना आपके सम्मुख में रखी। इसके लिए तो मैं आपका कितना भी आभारी हूँ तो मैं मेरी भावनाओं को आपने अपने शब्दों में पिरोया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो बहुत बहुत शानदार। आज का जो कार्यक्रम है उसके हमारे प्रशांत जी 2 शब्द और कहना चाहे तो सादर सादर आभार करता हूँ, मंच पे आपको बुलाता हूँ। उसके पश्चात हम कार्यक्रम को स्थगन की ओर ले जाएंगे। शीघ्र ही और भी कार्यक्रम में आपको, आप जब भी हमारे को साक्षात कार्यक्रम आप जरूर पधारें। सादर सादर मैं आभार आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ और आज के कार्यक्रम को स्थगन की ओर ले जाना चाहूंगा। और आपकी अनुमति हो तो आज के कार्यक्रम को लाइव पोडबीन के अलावा स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, आई म्यूजिक पर प्रसारित किया जाएगा और आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप जब चाहे सुन सकते हैं। सादर आभार करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए पुनः आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी को सादर आभार में देता हूँ। तो अगर 2 शब्द आप कहना चाहें तो आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ अथवा कार्यक्रम स्थगन करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। सादर आभार। बिल्कुल दिलीप जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। मुझे कई तरीके की रचनाएं सुनने को मिली और आशा और इस तरीके के काव्य समागम होते रहने चाहिए, जिससे हम जैसे श्रोतागण भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। मैं आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे समागम अगर होंगे तो आप मुझे आमंत्रण देंगे और मुझे भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी, आपके द्वारा समय दिए जाने के बाद आज के कार्यक्रम को यूं ही स्थगित करते हैं सादर आभार करते हुए। और जितने भी श्रोता लगातार देश विदेश के धरती से जुड़े रहे उनको सादर आभार मैं प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम जो 60 से अधिक देशों में लाइव प्रसारित हुआ, जितने भी श्रोतागण भारत और बाहर की धरती से जुड़े उनको भी सादर आभार करता हूं। आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप जब चाहे सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम का प्रसारण अमेजन म्यूजिक, आई म्यूजिक, बूम प्लेयर, स्पॉटिफाई, ऑडिबल और अमेजन की किसी भी साइट पे आप जब चाहे सुन सकते हैं। सादर आभार करते हुए प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम के पूर्ण सौजन्य के तौर पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी रहे, उनको भी सादर आभार प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम जैसे अनुमति मिली गई है हमें, तो आज के कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। सादर आभार प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद जी।